उधर चार पूरा इधर से चले खूगा लगा अच्छा बस इधर मुड़िया बस बस हाँ आ जाओ हमें सुखू पर नहीं जाना ना क्या ना इतने लभी आओ बस ठीक है आ जाओ वो भी चाहिए ये मंदिर करना है क्या कवर मंदिर है हाँ मंदिर चल रहा इधर तो ये मंदिर भी बाहर से आ जाए चलो ये टाइट वगैरह मिलेंगे ये भी गौशाला वाले साइड आयो ये बाहर से मंदिर भी आ जाए क्या बैठे हैं निखिलाधारमभ्यं निगमाद्विगतं नित्यं श्री सद्गुरुं तन्नमाम्यहं सर्वचैतन्यरूपान्तं आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिञ्जाना प्रचोदयात् सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां नमामि परमेश्वरीं नन्दन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवसा शाम्भवी मे सुप्रसन्नोऽस्तु गुरु सदा दर्शनात् पापशमनी जवान् मृत्यु विनाशिनी पूजिता दुःखदो भाग्यहरा सुन्दरी
नमामि यामिनीनाथ लेखालंकृत कुंतलां भवानीं भवसंताप निर्वापन सुधा नदीं। ये मानव शरीर मिला है कि हम क्या हैं, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए मानव शरीर सर्वोपयोगी सर्वोत्तम है। तो इस मानव शरीर के हृदय में परमात्मा का निवास है और जीवात्मा का निवास भी हृदय में ही है। सूर्य मंडल से सूर्य के अंदर जो नीला तेज है, ये परमात्मा का स्वरूप है, वो अपने शरीर में आकर हृदय में विराजमान है। और उस तेज के अंदर जितना भाग श्वास लेता और छोड़ता है वो जीवात्मा कहा जाता है। जीव प्राण धारणे, जो प्राण को लेता है और छोड़ता है उतना सा हिस्सा जीवात्मा। जैसे रेडियो में लाइट थोड़ी कम होती है और ज़्यादा होती है, आप देखते हैं टीवी वगैरह में, तो इसी ढंग से जीव परमात्मा का जितना हिस्सा श्वास लेता और छोड़ता है वो जीवात्मा है। जीव प्राण धारणे, तो हम प्राणायाम वगैरह योग ध्यान साधना सिखाते हैं लोगों को, उससे जीवात्मा की दौड़ गति तीव्रता कम हो जाती है। जितनी तीव्रता कम होगी उतना ही उसको परमात्मा का आनंद हृदय में उपलब्ध होगा। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही योग ध्यान साधना सर्वोत्तम मार्ग है। और जीवात्मा परमात्मा से युक्त हो जाता है, इसी का नाम योग है। और योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान जी ने कहा है कि योगी सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। नासी योगात् परम बलम, योग से बढ़कर कोई बल नहीं है। तो इसलिए योग साधना सबको करनी चाहिए। तो हमने भारतवर्ष में और विदेशों में सारे पृथ्वी मंडल पर योग की लहर फैलाई है, कटरा वैष्णो देवी से, और यहाँ दुर्गापुरी में योग मंदिर की स्थापना की है, भगवती की स्थापना की है। और यहाँ से भी हम योग प्रचार करते हैं। प्रतिवर्ष विशाल यज्ञ करते हैं अप्रैल में, जिसमें हजारों आदमियों का दिव्य ज्ञान उपदेश श्रवण करने का समय प्राप्त होता है और उनकी भोजन आदि की व्यवस्था भी होती है और लोगों को मानवता और योग विकास का मार्ग दिखाया जाता है। तो हमारे यही नारे हैं, मानवता योग का विकास हो, मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वरी शक्ति का प्रकाश हो, विश्व में ईश्वरी शक्ति का प्रकाश हो, विश्व में ईश्वरी शक्ति का प्रकाश हो। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलके परमानंद का अनुभव कर ले और सारे विश्व में उस ईश्वर की शक्ति के आनंद में प्रचार करे और अपने आप की उन्नति करे। दर्शन करना है ना। महायोगी स्वामी हरिभक्त जोर से चैतन्य जी, आज आपके दर्शन इस दुर्गापुरी में करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और मैं अपनी जिज्ञासा, आप मेरी जिज्ञासा ये बताकर शांत करें कि आपने इस दुर्गापुरी की स्थापना कब और क्यों की, इसका उद्देश्य। आपके प्रश्न के अनुसार मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा जन्म ये गढ़ सामना बंज पर्वत 7000 फुट की हाइट का पर्वत है, इस पर मेरा जन्म हुआ। और उपमन्यु गोत्र खजूरिये ब्राह्मण परिवार मुन्नू राम शर्मा के घर मेरी माता का नाम बसंती देवी था। और मैं छोटी अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में बच्चों को इकट्ठा करके पूछने लगा, आपके नाम सबके पूछे, उनके आपस में मिले और हरि भक्त नाम किसी का नहीं था। तो माता श्री से कहा कि ये मेरा नाम क्यों रखा है, किसी से नहीं मिलता। तो माता जी ने कहा कि तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार था 6 महीने की आयु में,
इधर उधर चीज़ें रखी, कौन सी चीज़ उठाता है ये क्या काम करेगा परीक्षा के लिए। तो अन्नप्राशन संस्कार में ये परीक्षा होती है। तो तुमने श्री विष्णु सहस्रनाम उठा के दाएं हाथ से हृदय में लगा लिया। तुम्हारे मामा पंडित ईश्वरी दत्त बैरागी शास्त्री, उन्होंने जन्म कुंडली देखी और उनने बोला कि इसकी मिथुन राशि है और अक्षर है। तो इसने विष्णु सहस्रनाम उठा के हृदय में लगा लिया था, तो इसलिए विष्णु का नाम हरि है। वो लोगों की दुख तकलीफ़ें हरण करते हैं, तो इसलिए इसका नाम हरि भक्त ही रखा जाए, इसलिए नाम रखा। तो मैंने माता को पूछा वो हरि कौन है, कहाँ रहते हैं। तो मेरी माता अपनी माता के साथ, मेरी नानी के साथ महाराजा हरि सिंह और महारानी बंदराल की रसोई बनाती थी मुबारक मंडी जम्मू में। माता मेरी उनके साथ सत्संग में सुनती थी कि ध्यान समाधि लगती है, उसने सब कुछ सुना हुआ था। उसने ही मुझे ये दिव्य ज्ञान दिया कि तुमने हरि की भक्ति करनी है। मैंने कहा हरि कहाँ रहते हैं, तो माता जी ने कहा कि वो हृदय में रहते हैं। उनकी शक्ल, तो उन्होंने एक फ़ोटो दिया विष्णु जी का कि ये उनका स्वरूप है। तो मैंने कहा ये आंखें बाहर देखती हैं, अंदर कैसे देखूं। तो माता श्री ने कहा इनको बाहर देखते रहो और हरी 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 जप करते रहो। ऐसा ही करने लगा तो पैरों से नीला तेज सर 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 करते ऊपर की ओर चढ़ने लगा और विष्णु जी का शरीर बन गया मेरे शरीर के अंदर। कवच कुंडल ग्रीड मुकुट वगैरह सब कुछ बन गया। परमानंद की समाधि लगने लगी। तो इसी प्रकार सारा ये आनंद ही आनंद होने लगा। फिर 5 वर्ष की आयु के बाद और इसमें मानसर में मुंडन संस्कार हुआ। मानसर झील है, वहाँ मुंडन संस्कार हुआ। फिर पुरमंडल देविका नदी तट पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पंडित नृसिंह दत्त जी शर्मा रामकोट वालों ने मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। बोला सूर्य मंडल के अंदर गायत्री भगवती का तेज है, उसका ध्यान अपने हृदय में करो। तो मुझे अपना आप ही गायत्री माता का स्वरूप बनने लगा और सारी सृष्टि अपने आप में लीन होने लगी और ध्यान समाधि लगने लगी। तो इस प्रकार से 5000 और उसके बाद 3000 जप गायत्री का प्रतिदिन होने लगा। तो एक दिन ऐसे समाधि लग गई, मूलाधार से गायत्री मंत्र चलने लगा और ऊपर रीढ़ की हड्डी के अंदर से अंदरों अंदर ऊपर चेतन ब्रह्म में सूर्य मंडल के भी पार होकर समाधि लग गई। देखूं कि मैं ये नीला तेज ही हूँ और मैं कहाँ तक हूँ। तो देखते देखते कोई परला पार नहीं मिला। इतनी देर में पिताश्री ने शंख ध्वनि की आरती की, तो उस शंख में ओम की आवाज़ आई तो उससे प्राण नीचे उतरे। तो माला हाथ में पकड़ी थी, गायत्री मंत्र जप करते करते ऐसे हृदय पर हाथ था। तो धड़कन नहीं थी, श्वास नहीं था, नाड़ी नहीं थी, शरीर ठंडा था, कोई चेष्टा नहीं थी। फिर धीरे धीरे धड़कन होने लगी, श्वास चलने लगा, अंगुलियां हिलने लगी। तो देखा कि 5 माला बकाया थी जब की। 5 दाने मकई के इधर पड़े हुए थे, 25 इधर हो गए थे। 5 माला जब भी कर लिया, फिर भी सवेरा नहीं हुआ। तब माता श्री को आवाज़ लगाई कि भगवान की चौकी कौन ले गया, मैंने पूजा करनी है। तो माता दौड़ती चली आई। उसने कहा ऐसी समाधि नहीं लगाया करो, आज तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। लोग इकट्ठे हो गए 12-1 बजे तक और लोग शीशा लेकर मुंह के आगे रखें तो उसमें भाप ना लगे, ना नाड़ी है, ना धड़कन है, ना श्वास है। शरीर ठंडा और मार्बल संगमरमर की तरह
पत्थर जैसा हो गया है। तो मेरी माता श्री ने वहाँ जम्मू में सत्संग में सुना था, जब समाधि लगती है तो प्राण ऊपर चढ़ जाते हैं और सिर गर्म रहता है। तो माता श्री ने सिर पर हाथ रखा तो उसने कहा जी ये जीवित है, प्राण इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, इसकी समाधि लगी हुई है। मैं ये पक्का कह रही हूँ। लोग संस्कार के लिए ले चले थे, अग्नि संस्कार करने के लिए, तो माता श्री ने कहा मैं नहीं लेने दूंगी, कल देखेंगे। तो या अब तो रात का अंधेरा है, रात के 10 बजे हैं। तो जब मेरी समाधि खुली, शंख ध्वनि से ओम की आवाज़ आती है शंख में, तो उस समय 25 माला जब हो गया था, 5 बकाया था, वो भी कर लिया, फिर भी रोशनी नहीं हुई। तब माता जी को बुलाया था। तो माता जी ने कहा कि ये रात का अंधेरा है। मैं कहूँ मैं तो अभी बैठा हूँ, क्योंकि समाधि में काल की पहुँच नहीं होती, टाइम नहीं होता। तो फिर मैंने दूसरों से पूछा, कहने लगे रात के 10 बजे हैं, हम सोने के लिए बिस्तरे उठा कर ले जा रहे हैं। तो समाधि खुली। तो फिर मैंने विचार किया, 16 वर्ष की आयु तक मेरी ऐसी ही समाधि लगती रही। तो फिर मैंने विचार किया कि ये ग्रामीण लोग हैं, ये ध्यान समाधि क्या जानते हैं, मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर पिताजी घर ना होते, शंख की आरती ध्वनि का शंख नहीं बजाते, तो मुझे सवेरे इन्होंने जला देना था। इसलिए मुझे अब यहाँ गढ़ ग्राम में नहीं रहना चाहिए। तो मैं रात के 12 बजे अकेला जंगल, उसमें सड़कें नहीं थी, तो जम्मू पहुँच गया, झील मानसरोवर के रास्ते। और जम्मू रघुनाथ विद्यालय में संस्कृत पढ़ने लगा। तीसरे वर्ष लाहौर यूनिवर्सिटी में संस्कृत प्राग की परीक्षा दी, फर्स्ट आया। और 2 वर्ष बाद विशारद, 2 वर्ष बाद शास्त्री, इस प्रकार सर्वोत्तीर्ण होता रहा और सब प्रकार से पढ़ाई अध्ययन कर लिया। अनुभव तो पहले हो गया था, सारी सृष्टि ध्यान योग से ले ली थी, देख ली थी, सभी अनुभव हो गया, इसलिए फर्स्ट आता था परीक्षा में। तो उस समय जम्मू में 2 कारें आई थी, एक हरि सिंह के लिए, एक उनके गुरु पंडित देवराज शास्त्री जी के लिए। उन्होंने एक पंडित भेजा कि मेरे पास कि आप मेरी लड़की से शादी कर लो, मैं वो कार और 1.25 लाख रुपया चांदी का मलका का मोहर वाला दहेज में दूंगा। मैंने पंडित जी को कहा कि मेरी कुंडली शक्ति जागृत हो गई है, मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने अब जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर को प्राप्त करना है, मैं हिमालय की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं 6 साल फिर हिमालय में सिद्ध योगियों के साथ रहा, बड़े बड़े अनुभव हुए। तो उसके बाद मैं कलकत्ता में ध्यान में बैठा कि नवरात्रे आ रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ तपस्या करूँ। तो वैष्णो देवी के पहाड़ नज़र आए और इनके पूरब में एक टूटा हुआ मंदिर नज़र आया। तो मैं फिर जम्मू पहुँचा। स्वामी नित्यानंद जी पेंथल में मेरे प्रथम गुरु हैं बचपन के। उनसे पूछा मैं कहाँ जाऊँ, तपस्या कहाँ करूँ। तो उन्होंने कहा देवी की पिंडियों में जाओ। तो सवेरे नवरात्रा था, मैं वहाँ से चला तो रास्ता नहीं मिला, तो आगे एक चीता बैठकर बोलने लगा। मैं चीते के पास ही गया, वो वहाँ से उठा और आगे जाकर बोलने लगा। 2-3 स्टेप में उसने मुझे देवी की पिंडियाँ मंदिर में 4 मील की दूरी पर पहुँचा दिया। तो वहाँ 3 साल मेरी साधना हुई और 15 दिन में मैं पेंथल में स्वामी नित्यानंद जी के पास आता था और लोगों से भिक्षा मांग लेता था। तो 3 साल सारी साधना हुई और उसके बाद देवी की पिंडियों में ही एक दिन एक पत्थर पर बिजली गिरी, वो पत्थर फट गया। तो भगवती ने मुझे आज्ञा दी, ये जो पत्थर फटा है इसके अंदर मेरी पिंडियां हैं, इनको नवरात्रों में यहाँ रखो, पूजा करो और पूर्णमासी के दिन यहाँ से चलो दुर्गापुरी मंदिर में इनकी स्थापना कर दो।
तो मैंने वो पिंडियाँ लाई और पूर्णिमा वाले दिन यहाँ स्थापना कर दी। और तब से यहाँ इस इलाके के सुधार के लिए भगवती की आज्ञा हुई कि लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, तो आपने इनको सही रास्ता बताना है परमात्मा प्राप्ति का, सुख शांति का। तो तब से लेकर सन 52 से लेकर हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं। ये ज़मीन लोगों ने दान दी है मंदिर के लिए और ये मंदिर बनाया है और लोगों का सहयोग पूरा मिलता है। और यहाँ वर्ष में एक बार विशाल महान यज्ञ होता है, 15-20 हज़ार आदमी का भोजन बनता है और उनको 10 दिन ज्ञान मिलता है। तो तब से लेकर ये इस मंदिर की स्थापना चल रही है। प्रति वर्ष अप्रैल मास के आसपास या कार्तिक मास में एक विशाल यज्ञ किया जाता है और उसमें 7-8 दिन लोगों को ज्ञान उपदेश दिया जाता है, हवन होता है और लोगों का जीवन सफल होने के रास्ते बताए जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ का इतिहास सुना दिया। दुर्गापुरी नाम रखा है इस जगह का, ये दुर्गापुरी है, दुर्गा की स्थापना है यहाँ। इस आश्रम में हमने यहाँ संस्कृत विद्यालय बनाना था, बोर्ड लगा हुआ है बाहर, परंतु यहाँ ज़मीन थी, ये 4 कनाल ज़मीन, ये टुकड़ा, ये पीपल से लेकर यज्ञशाला तक ये नहीं मिला। तो वो विद्यालय फिर इसी जगह पर बन सकता है, क्योंकि यज्ञ करते हैं तो यहाँ बैठने की जगह नहीं रहती और जगह हम रोकना नहीं चाहते। तो इसलिए यहाँ कोई विद्यालय, संस्कृत विद्यालय प्रारंभ किया जाएगा कि यहाँ के गरीब पहाड़ी लोगों के बच्चे संस्कृत अध्ययन करें और पंडित आचार्यों की कमी है वो पूरी हो जाए, यही योजना है। मंदिर के बारे में आपकी भावी योजनाएं क्या हैं, इसके लिए आपका प्रश्न? ओ आशीर्वाद कल्याण। ठीक है बेटा। बस काफी है ना, वो तो सही है बाप। हाँ, स्वामी और अज्ञा महाराज अज्ञा के किसी को सही है। बस ये दोनों को सामना मंदिर आवाज सामना वांझ सामना वांझ कितनी दूर है तुम्हारा? 8 किलोमीटर है। सामना वांझ 8 किलोमीटर पैदल रास्ता है। पैदल जड़ा जन्म स्थान है वो 2 किलोमीटर। इतना 2 किलोमीटर? हाँ जी। ये पहाड़ी के ऊपर है, चढ़ाई है। सामना वंज 7000 फुट की हाइट पर है, किला है। हाँ जी, चाय की किला है। सब हाँ।